भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिण। पार्वती जी को श्रद्धा कहा। अच्छा, श्रद्धा तो कहा, पर किसकी पुत्री है? पर्वत की। और पर्वत का एक नाम है अचल। जो अपनी जगह से न हिले उसे बोलते हैं अचल। तो श्रद्धा कैसी होनी चाहिए? अचल, तभी ज्ञान होता है। अचल श्रद्धा, अविचल। देखो, हमारे गुरुदेव कहा करते थे कि देखो, एक जगह से अगर पानी प्राप्त करना है तो आपने जहां खुदाई शुरू की है, बस खोदते चलो, खोदते चलो, खोदते चलो, तो चाहे जितना समय निकले पर पानी भी निकल आएगा, चाहे जितने समय बाद मिले। और कोई आदमी जिंदगी भर गड्ढे खोदता रहे, 5 फुट यहां खोद दे, फिर 7 फुट वहां खोद दे, फिर 6 फुट दूसरी जगह, तो जिंदगी भर गड्ढे तो करके जमीन तो खराब कर सकता है, पर पानी प्राप्त नहीं कर सकता। हमारी श्रद्धा का भी यही हाल है। यहां जुड़ गए, फिर वहां चले गए, फिर वहां से वहां चले गए, फिर तो जैसे गड्ढे जगह जगह कर देने से जमीन तो खराब होती है पर पानी नहीं मिलता, इसी तरह अपनी अखंड श्रद्धा को खंड खंड करने से जिंदगी तो बर्बाद हो सकती है, पर जिंदगी में जिंदगी का लक्ष्य नहीं मिल सकता जब तक श्रद्धा अविचल न हो। भगवान शंकर के प्रति अचल श्रद्धा है पार्वती जी की, अविचल। और इसका अर्थ क्या है कि सदगुरु हैं भगवान शंकर और पार्वती जी हैं श्रद्धा। जब समर्थ सदगुरु हो और अविचल श्रद्धा हो, तब सारे संशयों का समाधान होता है और राम कथा प्रकट होती है। पार्वती जी कहती हैं कि राम जी सचमुच परमात्मा हैं कि राजा के बेटे? मुझे यह बात समझाओ। और फिर पूरी लीला का वर्णन किया कि, और अंत में कहा कि भगवान अपने धाम को कैसे गए। बहुरी कहो करुणा यतन कीन जो अचरज राम, प्रजा सहित रघुवंश मणि किमि गवने निज धाम। भगवान शंकर बड़े प्रसन्न हो गए और क्या बोले? धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी। पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। सकल लोक जग पावनी गंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। भगवान शंकर 2 बार बोले धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, धन्य है, धन्य है। ये 2 बार धन्यवाद क्यों? भगवान शंकर बोले एक धन्यवाद तुम्हारे माता पिता को और दूसरा धन्यवाद तुम्हें। धन्य है ऐसे माता पिता जिन्हें तुम जैसी बेटी मिली। धन्य हो और तुम जिसने राम कथा सुनने की जिज्ञासा रखी। अच्छा, धन्य क्यों? अच्छा, आप विचार करना, पार्वती जी की मैया का नाम मैना, कितना बढ़िया संकेत है। जहां मैं ना हो, सारा झंझट से मैं का ही है। मैं कैसे मान लूं? मैं कैसे? क्या मैं समझता नहीं हूं? पता नहीं लोग मुझे क्या समझते, क्या मैं? ये सारी समस्या, ये मैं श्रद्धा को स्थिर नहीं रहने देता। अभिमान, अपनी खुदी ही पर्दा है दीदार के लिए, वरना कोई नकाब नहीं यार के लिए। आप ही आप यहाँ तालिबो मतलूब है कौन? मैं जो आशिक हूं कहा था मुझे मालूम न था, और वजह मालूम हुई तुझसे न मिलने की है सनम। मैं ही खुद पर्दा बना था मुझे मालूम न था। ये मैं, और यही बाधा है। देखो,
लेकिन अजीब बात है, उसकी चर्चा फिर कभी। ये तुलसीदास जी मैं को माया भी कहते हैं और मैं को ब्रह्म भी कहा गया है। अहम ब्रह्मास्मि, सोते तुम वही हो, ताहि तो ही नहीं भेदा। और एक और ये कहते मैं और मोर तोरते माया। तो ये मैं माया है कि मैं ब्रह्म है? ये मैं बाधा है कि मैं लक्ष्य है? इसको ऐसे समझें, श्री रामकृष्ण देव इसको कहते थे कच्चा मैं और पक्का मैं। चलो एक उदाहरण से बात स्पष्ट हो जाएगी। जैसे आप सपना देखते हैं तो सपना कौन देखता है? तो बोले मैं देखता हूं। अच्छा, तो सपने में किसे देखा तुमने? बोले मैंने मुझको ही देखा। अच्छा, सपने में क्या देखा? बोले सपने में हम वहां गए, वहां से वहां गए, तो हम गए तो हमारे साथ कई लोग थे। अच्छा, तो तुमने जाते देखा? हाँ। किसे देखा? बोले अपने को ही। अच्छा, देखा किसने? बोले हमने ही। तो एक दिखने वाला मैं हो गया। अच्छा, दूसरा देखने वाला था कि नहीं? क्योंकि जो देखने वाला था वह तो कहीं गया नहीं, पर जो दिख रहा था वह तो आता जाता दिख रहा था। तो दो मैं हो गए कि नहीं? तो अब ये बताओ, दिखने वाला मैं सच्चा है कि देखने वाला मैं सच्चा है? जागने पर कौन बचता है, दिखने वाला मैं कि देखने वाला? देखने वाला। तो देखने वाला मैं सच्चा है, और जो सपने में दिख रहा है वह मैं स्वप्न पुरुष है, वह मिथ्या है। तो उस स्वप्न पुरुष के मैं को माया कहा गया है, और उसको जो देखने वाला है उस मैं को ब्रह्म कहा गया है। अब वह बंद आंख का सपना है, ये खुली आंख का सपना है। तो ये जो देहाभिमान जन्य मैं है, यह बाधा है, और जो मैं अपना स्वरूप है वह लक्ष्य है। ऐसा सभी ने स्वीकार किया है। तो ये मैं, और पार्वती जी का जहां जन्म हुआ, किन से जन्म हुआ? बोले मैं ना। आहा, और इसीलिए पार्वती जी को शिव जी की प्राप्ति हुई। कहा क्यों? बोले जहां अपना मैं नहीं होता है वहीं शिव प्रकट होते हैं, और इसीलिए मैं ना। बोले फिर कौन? बोले चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम। यही भगवान शिव अर्धनारीश्वर कहलाते हैं, जिनको कालिदास जी कहते हैं वागर्थाव्यु संप्रक्तव। जैसे वाणी और वाणी का अर्थ दो नहीं एक ही हैं, इसी तरह यह भगवान शिव और माता पार्वती हैं। पर आप कहेंगे जब दो नहीं तो इन्हें संशय क्यों हुआ? पार्वती जी को संशय क्यों हुआ जब दो नहीं है? मैं और सावधान आपको कर दूं, आप या हम ऐसा न समझें कि पार्वती जी भी हम लोगों की तरह हैं, उनको भी भ्रम होता है। कई लोग इस पर ही कहते हैं अरे हमको क्या, बड़ों बड़ों को हुआ, बड़ों बड़ों को हुआ, यानी वो बड़ों को भी छोटा ही मानते हैं। और जब उन्हें हुआ तो बोले हमको तो थोड़ा ही हुआ, उन्हें तो और ज्यादा हुआ। अरे भाई यह लीला है। आप इसको ऐसे समझें, छोटा सा बालक आंगन में खेल रहा था, अब वो खड़ा होना सीख रहा है, खड़ा हो नहीं पाता है, तो माँ ने उसके हाथ पकड़ लिए, खड़ा हो गया। अब माँ सोचती कि बालक आगे बढ़े, तो आगे बढ़े कैसे? तो माँ ने हाथ पकड़ लिया और माँ पीछे पीछे ऐसे चले, और कहती आओ आओ आगे बढ़ो, आगे आगे। तो बालक आगे कदम रखता है, सीधे बढ़ता जाता है, और माँ कहाँ चलती? पीछे, उल्टा। माँ उल्टा चल रही है, क्या माँ को सीधा चलना नहीं आता है? अरे आता है, लेकिन उल्टा क्यों चल रही है? ताकि बालक सीधा चलना सीख जाए। वह तो बालक को सीधा चलाने के लिए उल्टा चलने की लीला कर रही है। इसलिए पार्वती माता हैं, उनमें कोई संदेह नहीं, कोई संशय नहीं। वे तो संशय हम लोगों की ओर से कर रही हैं, उल्टा चलने की लीला कर रही हैं, ताकि हम लोग सीधा चलना सीख जाएं। ऐसे ऐसे रहना चाहिए, उनमें कोई संदेह नहीं। वहां मैं नहीं है, और जहां मैं नहीं होगा वहीं श्रद्धा अविचल होगी। पार्वती जी को भगवान शिव बार बार धन्य धन्य कह रहे, और बोले
पार्वती मुझे सब कुछ अच्छा लगा, लेकिन एक बात नहीं मोहि सुहानी, एक बात नहीं मोहि सुहानी, एक बात एक बात नहीं मोहि सुहानी, यद्यपि मोहवश कहेऊ भवानी, एक बात तुम जो राम को आना, तुम जो राम को आना, यही श्रुति गाव धरहि मुनि ध्याना, एक बात एक बात। भगवान शिव कहते हैं पार्वती तुम्हारी सब बातें अच्छी लगी, पर एक बात मुझे अच्छी नहीं लगी। यद्यपि कही तुमने है, कहलाई किसी और ने। पार्वती जी बोली कौन बुलाएगा, किसने कहलाई? भगवान शिव बोले यद्यपि मोह बस कहे वो भवानी, अज्ञान के कारण तुमने ऐसा कहा, तुम्हारे मुख से अज्ञान बोल रहा था। क्या महाराज, तुम जो कहा राम को आना, तुमने जो कहा कि राजकुमार अलग और ब्रह्म अलग, यही श्रुति गाव धरहि मुनि ध्याना, ऐसी बात ना समझ लोग कहते हैं। और भगवान शंकर बोले कहीं सुनहि अस अधम नर ग्रसे जे मोह पिशाच, पाखंडी हरिपद विमुख जानहि झूठ न साच, अज्ञ अकोविद अंध अभागी, काई विषय मुकुर मन लागी, मुकुर मलिन अरुनयन विहीना, राम रूप देखहि किम दीना, कहीं ते वेद असम्मत बानी, जिनके सूझ लाभ नहीं हानि। ऐसे भगवान शंकर बोले। भगवान शंकर ने कहा कि ये द्वैत बुद्धि भेद बुद्धि ना समझों की होती है। राम जी ही सच्चिदानंद ब्रह्म है, जो भक्तों के भाव के कारण इस रूप में प्रकट हो गए हैं। इसीलिए उस निर्गुण निराकार स्वरूप में स्थिति के बाद ज्ञानी को ब्रह्मानंद मिलता है, और जब वे ही सच्चिदानंद घन सगुण साकार हो जाते हैं तो भक्त को परमानंद की प्राप्ति होती है। ये वही है। और तुमने जो कहा कि ये निर्गुण है तो सगुण कैसे, तो भगवान शंकर ने वही उदाहरण दिया, जो गुण रहित सगुण सोई कैसे, कैसे कज्जल हिम उपल बिलग नहीं, जैसे जैसे पानी और बर्फ तत्वतः एक है, लेकिन नीर निराकार है, बर्फ साकार है। पानी पकड़ में नहीं आता, बर्फ पकड़ में आता है, लेकिन तत्वतः दोनों एक हैं। इसी तरह निर्गुण निराकार और सगुण साकार स्वरूपतः तो एक हैं, पर निराकार इंद्रियों का विषय नहीं है, सगुण साकार इंद्रियों का विषय है। वो पकड़ में नहीं आता बुद्धि की, और यह नेत्रों की भी पकड़ में आ जाता है। हाथ से हम चरण छू लेते हैं भगवान के, भगवान का दर्शन कर लेते हैं। इसलिए राम जी ही भगवान हैं, यही सच्चिदानंद ब्रह्म है।